बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल संसाधन मंत्री के साथ दरभंगा डीएम ने किया फुइया बांध के साथ कई जगहों का निरीक्षण। जल संसाधन विभाग के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय झा एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज एनडीआरएफ टीम के साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के संकीर्णा घाट से मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग समस्तीपुर के साथ मिलकर आपदा प्रभारी के साथ फुइया बांध का निरीक्षण किया। फुइया के समीप कमला एवं करें नदी का संगम स्थल है, जो आगे बढ़कर कोसी नदी में मिल जाती है। इस संबंध में पूरी व्यवस्था की जांच करने के लिए एवं बाढ़ निरोधक एवं सुरक्षात्मक कार्य की निरीक्षण के साथ तटबंध का मजबूतीकरण का निरीक्षण भी किया। उल्लेखनीय है कि करें नदी के तटबंध में 4 किलोमीटर में विस्तारीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो फुइया में आकर ही मिलेगा। यह कार्य बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा में बाढ़ निरीक्षण को लेकर के मंत्री संजय झा लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने आज जिलाधिकारी के साथ मिलकर कई तटबंधों का भी निरीक्षण किया। दरभंगा डीडीसी ने जल जीवन हरियाली को लेकर के क्रियान्वयन की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में पाया गया कि 5 एकड़ से कम 246 योजनाएं, जिसमें आहार, पोखर, तालाब, पाइन सारे स्कीम का जीर्णोद्धार के संबंधित आंकड़ा जल जीवन हरियाली पोर्टल पर 246 के विरुद्ध 117 ही दिखाई दे रहा है। पूछताछ की। दरभंगा में अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के अतिक्रमणकारी पूरी तरह काबिज है। हालांकि अतिक्रमणकारियों की भी हिम्मत इतना अधिक बढ़ जाती है। पहले तो वो रोजी रोटी का संसाधन को लेकर अपनी दुकानें चलाते हैं, उसके बाद हक जताने लगते हैं। जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद आज अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। घंटों जाम रहा एनएच और लोगों ने कहा कि हमें यहां अस्थायी दुकान दिया जाए। जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुसार दिल्ली मोड़ हवाई अड्डा गेट नंबर 2 तक अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है, क्योंकि हवाई अड्डा के आसपास बराबर जाम की समस्या रहती थी। इस कारण आज अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। पहले तो उन्हें समझाया गया, बाद में 40 दुकानों को हटाया गया। इससे पूर्व दुकानदारों को सूचना दी गई थी कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी जगह से दुकान हटा लें। बाद में पुलिस के द्वारा जबरदस्ती हटाया गया। हालांकि प्रशासन से बात चल रही है। अंचलाधिकारी सदर मौके पर पहुंचकर सबको समझाने में जुटे। चलते यहाँ जाम लगती है, यहाँ दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा के गेट नंबर 2 तक उसी को खाली कराया। तो फिर कितने दुकानदारों को खाली करा दिया गया और क्या आपने आश्वासन दिया है इन लोगों को? आश्वासन दिया गया है। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को जगह अस्थायी दिया जाए, तो उसको प्रशासन से मिलकर विचार किया जाए। तो कितने दुकान खाली हुए हैं आज? लगभग 40 दुकान। तो सर, अगर पुनः अतिक्रमण यहाँ नहीं लगे, उसके लिए क्या व्यवस्था की? उसी के लिए निदान होगा कि इन लोगों को कहीं अस्थायी जगह दिया जाए। पानी के भारी दबाव की वजह से जगह जगह बांध टूटने की खबर। पानी के भारी दबाव की वजह से पुलों के परिचालन भी स्थगित कई जगह कर दिया गया है। इसी क्रम में आज एक बार फिर केवटी प्रखंड के कोयला स्थान लोहाबार मुख्य मार्ग पर बना लैला चौगुल बांध क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली। पानी में अभी भी काफी धार आ रही थी। पानी से आसपास के क्षेत्र के खलिहान के साथ साथ कई गांव में भी पानी फैलने लगा। स्थानीय लोगों ने इस पुल के टूटे जाने से काफी चिंतित थे, क्योंकि कमला नदी पर बना यह पुल करीब 10-15 गांव को जोड़ने का काम करती है। इस पुल को बने हुए लगभग लोग बताते हैं कि 8 से 9 साल हुआ है। हो सकता है 10 साल भी हो, लेकिन 10 साल में भी पुल का ऐसा हाल हो जाना दयनीय है। यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार करने में मज़ा आता है। क्या है मतलब, रोड क्या है, रोड और पुल में तो भ्रष्टाचार को छोड़ दो। यहाँ पे कितनी जान और माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन ये पुल चूँकि ऐसे समय में गिरा। दरभंगा प्रमंडल के अल्पसंख्यक अध्यक्ष जमाल हसन ने मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और क्या प्रदर्शन। दरभंगा की
प्रमंडल के जमाल हसन ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज दरभंगा टावर अवस्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आकर के मोदी सरकार के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह चुप है और मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत करने पर तुली है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज कार्यक्रम करने का मुख्य रूप से 3 कारण है। हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी लिबरल डॉग और सुल्ली डील्स का आप लोगों ने मामला सुना होगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का कुछ कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा जो है नंबर वायरल किया गया कि आप इससे बात करें, इसको बुलाएं, इसके साथ रेप करें। जिसमें गाजियाबाद पुलिस, जब बहुत ज्यादा मामला हाईलाइट हुआ तो गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर किया। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन एवं पुतला दहन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला परिषद के द्वारा आम आवाम के ज्वलंत सवालों को लेकर जिला मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन व जिला प्रशासन के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च के उपरांत पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि जब से सरकार आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है। यही नहीं, हर जगह लोग पीड़ित हैं, किसान भी इस समय काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में सरकार के टाल मटोल रवैया के कारण हजारों किसान आज बेघर हो चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आज हजारों कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में लगाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट, आज बिछाया गया ट्रांसफार्मर। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद अब डीएमसीएच परिसर में 3 ऑक्सीजन प्लांट तीसरी लहर से पहले लगाए जाने हैं। डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद अब डीएम ने भी इसकी तैयारी जल्द कराने को कहा था। इसी के तहत इमरजेंसी के आउटडोर के बगल में आज ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के ट्रांसफार्मर बिजली विभाग एवं डीएमसीएच के कर्मचारियों के द्वारा बिठाया गया। अब यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच के तीसरी लहर को लेकर के ऑक्सीजन प्लांट के लिए ट्रांसफार्मर आज लगाया जा रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में तीसरी लहर से लड़ाई लड़ने के लिए डीएमसीएच के अधीक्षक के द्वारा 3 जगह ऑक्सीजन प्लांट डीएमसीएच परिसर में लगाए जाएंगे, जिसमें एक जगह आउटडोर के बगल में प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया आज प्रारंभ कर दी गई है। बिजली विभाग एवं डीएमसीएच के कर्मचारियों के द्वारा आज ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि इसके ठीक बगल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी पूरी की जा रही है। द फ्लोरल्स पार्टी के निर्माण यात्रा दरभंगा पहुंची। समारोह के उद्घाटन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला की परंपरा के अनुसार जिला अध्यक्ष कृष्णा झा के द्वारा पाग चादर से सम्मानित किया गया। पार्टी के नगर निगम सचिव शिवांगी सत्ता, नगर निगम अध्यक्ष शमशेर आलम, पार्टी के संगठन प्रभारी विक्रम कुमार आदि व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से पार्टी की अध्यक्षता पार्टी के जिला प्रवक्ता द्वारा की गई। स्वागत भाषण श्रीधर के द्वारा दी गई। इस अवसर पर अपने भाषण में पार्टी महासचिव द्वारा राजनीतिक में व्यक्तित्व निर्माण हेतु अपने सकारात्मक पहल की चर्चा की। यह कार्यक्रम आयकर होटल स्थित एक किया गया था। इस कार्यक्रम में विवेक झा, सिद्धार्थ कुमार, अमीर हसन इत्यादि मौजूद थे। धर्म रहित पार्टी के रूप में उभरी है, जो जाति या धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं करती है। और हमने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत किया है ताकि अच्छे पढ़े लिखे लोग, जैसे पुराने काल में आज़ादी के पहले जब राजनीति होती थी, तो उस तरह की राजनीति हम लोग प्रस्तुत कर सके, जनता के सामने एक विकल्प रख सके। और हमने जब वो विकल्प प्रस्तुत किया है तो हमें खूब समर्थन मिला है। उसी समर्थन को और हमें मजबूत करना। दरभंगा के विश्वविद्यालय परिसर में एकलौता बना हेलीपैड जल जमाव से दुर्दशा और ग्रसित लोगों ने कहा कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद हो रहा है बेकार। दरभंगा के विश्वविद्यालय परिसर में हमेशा बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता था और यहां लाखों रुपए के खर्च से हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन आज पूरी तरह यह हेलीपैड दुर्दशा का शिकार है। यहां घुटनों से ऊपर पानी है।
इस परिसर में बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन नगर निगम की लापरवाही की वजह से यहाँ जल जमाव हल्की बारिश में भी होने से आसपास के लोगों का यहाँ रहना भी दुभर है। लोगों का कहना है कि इस परिसर का जब इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।